जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान ज्ञान पोटली की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की प्रमुख नदियों और झीलों पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो अक्सर राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर बात कर रहे हैं, उनका अभ्यास कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल, माही, बनास या लूणी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। प्रश्न की भाषा पर गौर कीजिएगा। बीहड़ भूमि की बात हो रही है, भी कहाँ पर है? सही उत्तर है इसका वो है चंबल नदी। चंबल नदी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए चंबल का जो अन्य नाम है, एक तो है इसका चर्मणवती। चर्मणवती के नाम से भी जानी जाती है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, चंबल नदी को। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के अंदर। जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये एक 12मासी नदी है। 12मासी यानी एनी टाइम बहती है, ये 12मासी नदी है। और आपको ये भी पता होगा भी इसमें मिट्टी का अवनालिका अपर्दन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक कहाँ होता है? वो भी चंबल। चर्मणवती, कामधेनु, जानापाव पहाड़ी, 12मासी नदी और अवनालिका अपर्दन, ऐसी बातें भी इनकी ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है? चार झीलों के नाम यहां पर दिए गए हैं। प्रश्न है रामसर आर्द्र भूमि, नम भूमि का दर्जा है वो किस झील को मिला है? तो सही उत्तर है इसका वो है सांबर झील। सांबर झील खारे पानी की जो झील है। तीसरा प्रश्न देखिए, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वो है माही, बनास, साबरमती या काली सिंध। अनास, एराव और सोम, अगर कुछ भी याद नहीं हो तो एक आधी नदी आपको जरूर ऐसी मिल जाती है जो आपकी पढ़ी हुई होती है। तो सोम है वो किसकी सहायक नदी है, इस आधार पर भी आप कर सकते हो। और सही उत्तर है माही। माही, अनास, एराव, सोम ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। तीसरा प्रश्न, कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? प्रश्न पर गौर कीजिएगा। अंतः प्रवाहित नदी की बात हो रही है और उसमें भी नहीं। देखिए राजस्थान में नदियों के क्रम की अगर बात करें तो कुछ नदियों का जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, कुछ का अरब सागर के अंदर गिरता है, और कुछ नदियां ऐसी होती है जो अपने उद्गम से थोड़ी दूर जाकर समाप्त हो जाती है। उन्हें कहा जाता है अंतः प्रवाहित नदी, जो अंदर अंदर ही बहती है, बहुत लंबी दूरी तय नहीं करती। तो साबी, कांतली, काकनी या खारी। तो साबी है ये एक अंतः प्रवाहित नदी है, कांतली है ये एक अंतः प्रवाहित नदी है, काकनी भी है। कौन सी नहीं है इनमें? खारी नदी नहीं है। ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भी ये। और ये बनास की सहायक नदी भी है, ये बनास की सहायक नदी भी है ये खारी नदी। अगला प्रश्न देखिएगा पांचवा, क्या राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर, भरतपुर। पलाया झील की बात होती है। पलाया झील वो होती है जो अस्थायी रूप से बनती है। जब तेज हवाएं चलती है, उनसे अपर्दन होता है, तो कुछ जगह है वो गर्त बन जाती है, तो वहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर वो पानी वाष्पीकरण हो जाता है और वहां नीचे कई जगह अगर खारी भूमि है तो वहां नमक की एक परत भी जमा हो जाती है। तो पलाया झील आप सिर्फ ये जरूर ध्यान रखिए, ये अस्थायी झील है जो कि बारिश के समय बन जाती है। और ये कहाँ मिलती है आपको? जैसलमेर के अंदर। तो राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? जैसलमेर के अंदर। हम जिन प्रश्नों की बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। राजस्थान की लवणीय जलवाही झील है, लवणीय जलवाही झील। अब कई बार शब्दों का खेल कर दिया जाता है। लवण यानी खारी, खारे पानी वाली झील की बात हो रही है।
खारे पानी की झील की बात हो रही है। आपको ये बताना इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है। अन्ना सागर है, ये मीठे पानी की झील है। पिछोला मीठे पानी की झील है। फतेह सागर मीठे पानी की झील है। लवणीय या खारी झील कौन सी है, वो है सांबर झील। सांबर झील है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए अब आप, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल काई, जिसको अपने कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी झील में नील हरित शैवाल से युक्त नाइट्रोजन युक्त खाद मिलती है। पचपदरा है, बाड़मेर में, सांबर है, जयपुर वाली, या सरदार समंद है, या मोती झील है। तो सही उत्तर क्या है इसका, वो है मोती झील। मोती झील, मोती झील का जो निर्माण है वो रूपारेल नदी की बाढ़ से भरतपुर को बचाने के लिए किया गया था। भरतपुर को रूपारेल नदी के बाढ़ से बचाने के लिए ही इस मोती झील का निर्माण किया गया था, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो काई है वो खूब होती है, जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है। बहुत प्यारा प्रश्न है। गंग नहर की बात हो रही है। नदी प्राकृतिक होती है, नहर है वो मानव निर्मित होती है। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, गंगा से, सतलज से, व्यास से, या रावी से। तो सही उत्तर है इसका सतलज नदी से, पंजाब के अंदर है ये। गंग नहर सतलज नहर से निकाली गई है। गंग नहर से संबंधित जो जिला है वो है श्री गंगानगर। गंगानगर। अब आपको ये पता होना चाहिए, एक तो सबसे प्यारा प्रश्न भी, ये राजस्थान की प्रथम नहर है। ये राजस्थान की प्रथम नहर है, और उस टाइम जब ये नहर बनाई गई थी 1927 की बात है भैया। 1927 में तो ये बीकानेर रियासत के अंदर आता था गंगानगर, तो बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो 1927 में बनाई गई है गंग नहर। किसने बनवाई, महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के जो शासक थे, और ये राजस्थान की पहली नहर है। तो गंग नहर सतलज नदी से निकाली गई है। 9वां प्रश्न देखिए, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर माही, गंभीरी, बेड़च या मथाई। और रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है, सबसे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए रणकपुर जैन मंदिर का संबंध किस जिले से है। तो ध्यान रखिए, एक प्रश्न तो यह भी बन जाता है, और वो है पाली। पाली के अंदर 1439 ईस्वी में बनाया गया था। 1439 ईस्वी में रणकपुर जैन मंदिर बनाया गया था। और मंदिर का जो उत्कृष्ट वास्तुशिल्प है वो कुंभाकालीन जो शिल्प कला है उसका अद्भुत नमूना है ये। और किस नदी के तट पर है, तो वो है मथाई नदी। मथाई नदी है भी पाली में। अगला प्रश्न देखिए, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है। मांडलगढ़, मांडलगढ़, भीलवाड़ा और जगह है बिगोद। बिगोद, वहां पर किन 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा सही है। सही ऑप्शन है 2, बनास, बेड़च और मेनाल, 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम। सोम माही जाखम, बेणेश्वर धाम याद रखिएगा डूंगरपुर के अंदर, वो भी त्रिवेणी संगम है, वो सोम माही जाखम का है। और ये बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है 11वां, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन, गेप सागर झील है वो किस जिले के अंतर्गत है, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर। तो गेप सागर झील कहाँ स्थित है, गेप सागर झील है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। गेप सागर झील कहाँ स्थित है, डूंगरपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां, क्या निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है। कोई भी नदी नहीं है। राजस्थान में 33 जिले हैं भाई, लेकिन आपको यह बताना है किन 2 जिलों के अंदर कोई नदी नहीं है। बहुत बार पूछा जाता है यह प्रश्न। 2 ही जिले ऐसे हैं जिनके अंदर कोई नदी नहीं बहती, बाकी 31 जिलों के अंदर कोई न कोई नदी बहती है और कईयों में 1 से ज्यादा है। और वो डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, बीकानेर और चूरू। तो ध्यान रखिए, बीकानेर और चूरू राजस्थान के वो 2 जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं बहती है। 13वां प्रश्न है, कोलायत झील कहां स्थित है। कोलायत, अब अगर आपको जगह का नाम भी पता हो तो कोलायत कहाँ है, कोलायत के अंदर ही कोलायत झील है। कोलायत झील कहाँ है, बीकानेर जिले के अंदर, बीकानेर जिले के अंदर है भी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। बहुत प्यारा प्रश्न,
एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, राजस्थान की बात करें तो कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। तो यहाँ जो दक्षिणी जो राजस्थान है यहीं से आपको पता है जो अपनी नदी है वो यहाँ से गुजरती है और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। उस नदी का नाम बताना है और वो नदी कौन सी है? वो नदी है माही। माही नदी, माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है ये और उसके बाद गुजरात में चली जाती है। और माही नदी पर ही त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम बनास सोम, माही और जाखम नदी का त्रिवेणी संगम है वो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? मीठे पानी वाली झील बतानी है, मीठी झील बतानी है। इनमें से कौन सी है ये बतानी है। प्रश्न संख्या 15वें का सही उत्तर बताइए। डीडवाना में खारे पानी की झील है, पचपदरा में खारे पानी की झील है, लूणकणसर बीकानेर में खारे पानी की झील है, कायलाना जोधपुर वाली ये है मीठे पानी की झील। तो कायलाना झील है वो मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न देखिएगा 16वां, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, कौन सी नदी है इनमें से जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? बंगाल की खाड़ी में यानी ये जल विभाजक रेखा है, यहाँ से इस साइड वाली जो नदियां हैं ये सारी अरब सागर में गिरती है और इधर वाली सारी नदियां आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो माही है, सोम है, चंबल है या साबरमती? तो जो माही है, सोम, साबरमती ये जल विभाजक के पश्चिमी साइड में ये सारी अरब सागर में गिरती है लास्ट में, और चंबल नदी है ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। अगला प्रश्न देखिएगा 17वां प्रश्न है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो यहाँ पहला तो ये पता हो भी आना सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर है। उस आना सागर झील में पानी कहाँ से आता है? कौन सी नदी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो वो है बांडी। बांडी नदी का पानी है वो आना सागर झील में पहुँचता है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा 18वां, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? नटनी का चबूतरा, इसका संबंध किस झील से है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और वो है उदयपुर की झील, पिछोला झील, पिछोला झील। तो नटनी का चबूतरा कहाँ है? पिछोला झील। अगला प्रश्न है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? वागड़ या कांठल की गंगा, अब आपको ये बताना चाहिए किस इलाके को बोलते हैं वागड़ या कांठल। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो इलाका है वागड़, प्रतापगढ़ के आसपास वाला कांठल प्रदेश आ गया। तो वो कौन सी नदी है उस क्षेत्र में? वो है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार भी काटती है। अगला प्रश्न देखिएगा 20वां, बेड़च नदी जिसकी सहायक नदी है वो बताना है। भी बेड़च किसकी सहायक नदी है ये बताना है। यहाँ पर बेड़च किस नदी की सहायक नदी है इन चारों में से? तो वो है बनास। बनास की सहायक नदी है बेड़च। अगला प्रश्न देखिएगा 21वां, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध पार्वती, माही, चंबल या पश्चिमी बनास? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल पर। अब ध्यान रखिए चंबल नदी के ऊपर कुल 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें एक गांधी सागर बांध है और एक है राणा प्रताप सागर बांध है, एक जवाहर सागर बांध है और एक कोटा बैराज है। 4 बांध है और इनमें भी आप ध्यान रखिए गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, क्योंकि चंबल नदी कुछ दूर मध्य प्रदेश में बहती है और उसके बाद राजस्थान में 84गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। तो गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, ये भी एक प्रश्न है। ये मध्य प्रदेश के अंदर है, जबकि राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बांध, कोटा बैराज जो है, ये तीनों कहां पर है? ये राजस्थान में। टोटल चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। ऐसे याद रख लेना भी गांधी जी राजस्थान के नहीं थे, गुजरात के थे लेकिन राजस्थान के नहीं थे। तो इससे याद रह जाएगा भी हाँ गांधी सागर बांध है वो राजस्थान में नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर के अवशेष मानी जाती है? अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या टेथित सागर? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, खारे पानी की झीलें किसके अवशेष मानी गई है? टेथित सागर है।
टेथित सागर भी, जहाँ रेगिस्तान है, खारी भूमि है, सब वहाँ यही था। भी पहले यहाँ पर एक सागर होता था और बाद में ये वहाँ मिट्टी से पाट दिया गया और आज वहाँ पर रेगिस्तान है। अगला प्रश्न देखिएगा 23वां, गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करने वाला शासक कौन था? गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण। राजसमंद झील राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। कहीं ऐसा प्रश्न आ जाए राजसमंद झील कहाँ स्थित है और फिर आप ये दिमाग लगा लो भाई इतना इजी प्रश्न थोड़ी पूछेगा, इसका मतलब ये राजसमंद में नहीं है। बड़े बड़ों का दिमाग खराब हो जाता है एग्जाम में। गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और सही उत्तर है महाराणा राज सिंह ने, और उन्हीं के नाम पर है राजसमंद झील। अगला प्रश्न देखिएगा 24वां, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला या आना सागर झील, और ये कहाँ स्थित है ये भी साथ में ही है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, अब आपको ये बता दूं उस झील का अन्य नाम भी है और वो है डेबर झील। उस झील को डेबर झील भी कहते हैं, डेबर झील। तो वो कौन सी है? वो है जयसमंद झील। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उदयपुर के अंदर, और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, वो जयसमंद झील है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, चंबल, बनास या लूणी? प्रश्न की भाषा पर गौर करना। अगर आप में सीधा ये पूछ ले भी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो उत्तर होगा चंबल, लेकिन प्रश्न में क्या है? राजस्थान में प्रवाहित होने वाली। इसमें आप गौर करेंगे बनास है, लूणी है, ये राजस्थान में है। माही है, इसका थोड़ा हिस्सा राजस्थान में है, बाकी कहाँ है? बाकी ये गुजरात में बहती आगे। और चंबल नदी है, ये भी राजस्थान के बाद यूपी में वहाँ बहती है। तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियों के हिसाब से पूछे तो सबसे लंबी नदी है वो बनास है। ध्यान रखिएगा, बनास 480 किलोमीटर लंबी है भी राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। 26वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील एक ही फेमस है, सांभर झील। नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? हालांकि और भी झीलों से नमक बनाया जाता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो झील है वो सांभर झील है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? गंगा की सहायक नदी यमुना है। अब देखिए यमुना के अंदर कौन सी नदी का पानी पहुंचता है ये आपको बताना है इनके अंतर्गत। राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है और वो कौन सी है? बाणगंगा, जयपुर साइड में। राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? बाणगंगा है भाई। लूणी, जवाई ये तो पश्चिमी राजस्थान की है जो कि अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है? बेड़च नदी का दूसरा नाम, सिंपल सा क्वेश्चन, और वो है आयड। बेड़च नदी है उसको, जो बनास की सहायक नदी है उसको आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील, नक्की झील अजमेर, माउंट आबू, भरतपुर या उदयपुर? तो नक्की झील है वो माउंट आबू के अंदर, और माउंट आबू किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? सिरोही में, सिरोही के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, 30वां क्वेश्चन है अब आपके सामने, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कायलाना, राजसमंद, नक्की या जयसमंद? कौन सी है भी? सोचिएगा। अब आपको कहूं, एक प्रश्न आया था पीछे, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील या डेबर झील, उदयपुर के अंतर्गत। सेम वही राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित, और वो कौन सी है? जयसमंद झील है भाई, जयसमंद झील। अगला प्रश्न देखिएगा अब 31वां प्रश्न है, लूणी नदी का उद्गम होता है। लूणी नदी कहाँ से निकलती है? उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी अरावली पहाड़ियों से, अजमेर की नाग पहाड़ की पहाड़ियों से, कालका के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से, जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से। तो लूणी नदी कहाँ से निकलती है? तो सही उत्तर कौन सा है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से। और जब अजमेर में अच्छी बारिश होती है तो लूणी नदी के अंदर जल प्रवाह है वो अच्छा रहता है और आगे तक पहुंचता है। तो अगर लूणी में ज़्यादा पानी लाना है तो सीधी सी बात है, नाग पहाड़ अजमेर के अंदर अच्छी बारिश होना जरूरी है। 32वां क्वेश्चन है, कौन सी एक नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है?
इनमें से आपको चार, बनास, बाणगंगा, चंबल, लूणी, कौन सी पश्चिमी राजस्थान में बहती है ये बताना है, और वो कौन सी है? लूनी नदी। लूणी या लूनी नदी है, ये पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी है, जबकि बाकी तीन पूर्वी राजस्थान के अंदर है। 33वां प्रश्न है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी 12 मासी बहती है? जिसको कहते हैं ना कि छठ 12 महीने पानी बहता है, 12 मासी, एनी टाइम बहती है। जो बीहड़ भूमि का संबंध भी उसी क्षेत्र से है, जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, चार उसके ऊपर बांध बने हुए हैं, जिनमें से गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर है, और वो कौन सा है? चंबल नदी। कौन सी नदी 12 मासी है भाई? वो चंबल नदी है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी कौन सा है सही? उदयपुर, चौथा ऑप्शन। तो राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? उदयपुर। तो ये थे आज राजस्थान की प्रमुख नदियों और झीलों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अक्सर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आते जाते रहते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से अभ्यास में लाइएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और यहाँ से भी आपको कुछ हेल्प है वो मिल रही होगी। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। चलिएगा, अगले वीडियो सेशन में फिर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।